वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल मौलाना रज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका हमारे आका व तुम्हारे आका सब नबियों के सरदार सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया निशावर पेश करे और पढ़िए बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो कई बूढ़िया पहले उम्र हो तो बूढ़ा तो था ही अनबते मौलविया भी जाए एड़े नाता पड़े जो घना बूढ़ा हो गया। क्यों के दुरूद शरीफ भी अपनों को नहीं पढ़ियो हैं कई हगड़ा बूढ़ा हो गया के हैं पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देरों आप सभी हजरात पंडाल ले अंदर बैठ अल्लाह ने अल्लाह रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो जिक्र आप समात कर रहा हो। अधिकर शादी री तकरीब में सुबह जनाब अजीज़म कारी मोहम्मद इरफान साहब का निकाह होगा। हुजूर की सुन्नत अदा की जाएगी। तो उस सुन्नत की खुशी में आज महफिल पाक सजाई गई। अधोरा धरती और एड़ो धोरीलो इलाको जन्ने मठे शादी और प्रोग्राम हो तो आज 2011 में मौलाना हबीब साहब तो इन्हीं ढाणियों में इन्हीं इलाके में इन मोहल्ले में इन बस्तियों में पहले ही शादियां होती थी लेकिन एड़ी महफिलों में होना नजर को नहीं आवती। एड़ी महफिलों में होना नजर को नहीं आवती। कुछ लोग तो जब जैसे मौलाना निजामुद्दीन साहब अभी जोधपुर से तशरीफ ला रहे हैं उन्होंने सोचा होगा कि यार ऐसे जंगल चटियल सुनसान मैदानों में हुजूर का जिक्र यूं सोच रहे होंगे। तो मौलाना साहब को कहूंगा कि अपने जहन को मुगालते में डालने की जरूरत नहीं है। ये इलाका जिससे पहले कुछ साल पहले हाँ इन बयाबानों में इन जंगलों में इन धोरे धरतीले इलाके में हाँ शादियों के मौके पर महफिलें नहीं हुआ करती थी। वाह गुलाम हुसैन तेरी जिंदगी को सलाम, तेरी करवट को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरी नूरानियत को सलाम, तेरी तजल्ली को सलाम कि जब से अपना मुकद्दस पैर अपना मुबारक कदम धरती बरनवा के धोरीले इलाकों पे डाला है। आज बच्चा कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान मुर्शिद करीम तहरीके फैज सिद्दीकिया दारुल उलूम फैज सिद्दीकिया। बहुत अच्छा वाह भाई वाह। तबारक व तआला कई कौम री हालत ने बदलने चाहे और कई कौम रो नक्शो बदलने चाहे तो अल्लाह पाक अपने महबूब बंदे ने एड़े इलाके में भेज दी। वाह 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 सुभान अल्लाह। एड़ा पावरफुल बंदो के सूजा शरीफ की सरहद पे रह करके दिलों के तारों को इतना मजबूत बनाया है कि सरकार तो वहाँ तशरीफ है फरमा है लेकिन आज महफिल में सुभान अल्लाह बहुत अच्छा वाह वाह। मैं इतनी लंबी तकरीर को नहीं करूं है ना क्यों कि टाइम भी अपने तकाजे हाथे दौड़ रहे हो है ना बुढ़ापों की बुढ़ापियत और भी बढ़ रही है। कौन कौन हुजूर जिक्र सुनने चाहे कह दे हाथ उठान लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह हो आ तो मौलाना सब मुस्तफा रा दीवाना है। अल्लाह पाक करे ये मोहब्बत हुजूर की हमारे दिलों में सलामत। आमीन आमीन। जिस दिल में
मुस्तफा की मोहब्बत है, जिस दिल में नबी की मोहब्बत है, वो दिल दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी सुभान कामयाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दिल को अल्लाह ने बनाया है हुजूर की मोहब्बत के लिए। बेशक हक बात। इस दिल को मौला ने बनाया है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। जबकि जिसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मैखाना बनता है ना, फिर देखो आज दिन भर नेवतरो दोगनी तो कई नौजवान हजरात जो काम करनिया कारकुनान हजरात दिन है दौड़िया करया है। मौल साहब मैं भी सोच रहा कि भाई अब लोग परेशान हो गए बेचारे, सुबह बारात भी ले जावनी है आन काया भी होया वेला, पर कहा कि अरे ये तो मुस्तफा के दीवाने। सुभान अल्लाह। वाह। इनके दिलों में नबी की मोहब्बत है, और जिन्हों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत होती है उन्हें थकान महसूस नहीं होती। बहुत अच्छा। वाह भाई, वाह वाह वाह। हाँ देखो ये निकाह की महफिल है, सुबह निकाह होगा, और निकाह की माना क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और मेरी सुन्नत से जो मुंह मोड़ दे वो मुझसे नहीं है। निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, और निकाह का मतलब है दो अनजान चीजों को जोड़ करके एक बना देना। बहुत अच्छा जी। दो अनजान चीजों को जोड़ करके एक बना देने का नाम निकाह है। देखो ये मुकनपुरा की धरती है, यहाँ से बारात जाएगी, कहाँ जाएगी? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जाएगी। वाह वाह वाह। यहाँ से बारात जाएगी दुर्गापुरा, मुकनपुरा से दुर्गापुरा जाएगी, वहाँ निकाह होगी, और एक मुकनपुरा को दुर्गापुरा से जोड़ दिया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। वाह वाह। जोड़ दिया गया है। ये हुजूर का स्टेज वाह, है। वाह, ये वाह, सब मुस्तफा बहुत के अच्छा। गुलाम बैठे हैं। इनका काम क्या है कि ये हुजूर के दीन के खादिम है। इनका काम है एक दूसरे को भाईचारे का पाठ पढ़ाना। इनका काम है एक दूसरे के साथ अच्छी नसीहत देना। इनका काम है हुजूर के दीन की खिदमत करना। अरे जो हुजूर के दीन के खादिम होते हैं उनका काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक महबूब बंदे हैं। आपकी बारगाह में बस इसी पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया और तोहफा ला करके पेश किया। क्या दिया? तोहफा दिया। आपको एक कैंची ला करके दी। मुरीद ने क्या की? लोहार का काम करता था, उसने कैंची ला करके दी। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मेरे मुरीद, ये तू लोहे का काम करता है, तू इतना बड़ा कारीगर है, तू इतना बड़ा मिस्त्री है, तो कैंची बनाने के बजाय मुझे क्यों ना सुई ला के दे देता? हम तो वो अल्लाह के फकीर है कि हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। क्यों ना सुई ला के दे देता? दो फटे कपड़ों को मिलाता, पेबंद लगा के जोड़ देता। कैंची का काम है काटना और हम फकीरों का काम है जोड़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह निकाह होगी। निकाह कहते हैं दो अनजान चीजों को जोड़ना। यानी सुबह मौलाना कारी मोहम्मद इरफान साहब का निकाह दुल्हन रुखसाना बानू से होगा। अब इधर कारी मोहम्मद इरफान एक अनजान व्यक्ति है और उधर एक रुखसाना बानू वो भी अनजान व्यक्तियां है, और निकाह का काम है जब मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी, कलमा शरीफ पढ़ाया जाएगा, इजाबो कबूल होगा, तो दो अनजान व्यक्ति एक बन जाएंगे। ऐसे एक बन जाएंगे कि अल्लाह करे इनकी जिंदगी सलामत के साथ गुजरती रहे। अल्लाह ताला इनकी शादी को खाना आबादी बनाए। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जिंदगी को सलामती के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, एक बनने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, जब अपने बच्चे और बच्चियां जब निकाह के लायक हो जाए तो उन्हें फौरन निकाह कर देना चाहिए।
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अली से कि ए अली, 3 चीजों में कभी ताखीर नहीं करनी चाहिए, 3 चीजों में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। एक तो जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज फौरन पढ़ ली जाए। एक नमाज जनाजा की जब तैयारी हो जाए तो जनाजा पढ़ लिया जाए। और दूसरी, जब लड़का और लड़की जब निकाह के लायक हो जाए तो उन्हें फौरन रिश्ता करके उनका निकाह कर दिया। बहुत इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अपने आपसी समाज की रंजिशों को खत्म करो और एक दूसरे के साथ भाई का तारे का संकेत दो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी जियो। मैं जून के जगह ने अदलालीन पदला वाली ढबडला वाली रीते छोड़ो, ये सब रीते छोड़ो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमें अपनी बेटियों की शादी किस तरह से करनी है, हमें अपने बेटों की निकाहें किस तरह से करनी है, हमें शादी ब्याह के अंदर कौन सी रस्में अपनानी है, तो वो रस्में अपनाओ जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाई। कौन चीज की कमी है हमें? रब तबारक व तआला ने क्या नहीं दिया हमें? मौलाई कायनात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला के सदके से हमें सब कुछ अता फरमाया। इसलिए अपनी बच्चों की और अपनी बच्चियों की तरबियत करो, इल्म पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, दुनिया पढ़ाओ, दीन और दुनिया पढ़ाओ। देखो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आनी शान है कि 4 चीजें रिश्ते के लिए देखी जाती है। एक तो भाई के हसब और नसब कैसा है, एक माल के एतबार से कैसा है, एक हुस्न के एतबार से कैसा है, और चौथी चीज बयान फरमाई गई है कि दीनदारी कैसी। 4 चीजें देखी जाती है। माल और दौलत के हिसाब से भी देखा जाए कोई बात नहीं, और हुस्न और जमाल के एतबार से भी देखा जाता है, और नसब और खानदान के हिसाब से भी देखा जाता है। लेकिन इन चारों में से चौथी चीज बड़ी इम्पोर्टेंट, चौथी चीज गई है बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि दीनदारी है कि नहीं। सिर्फ हुस्न की मालिका है, माल भी है, हसब भी है, नसब भी है, लेकिन दीनदारी को नहीं। तो उन्हें 2.5 को ने शौहर हुकूक कही है, उन्हें 2.5 को ने की औलाद री कई तरबियत करनी है। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। और जो चौथी चीज है कि दीनदारी सबसे पहले देखो उस लड़की के अंदर दीनदारी है कि नहीं, दयानतदारी है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर साहब किबला ने हमारे इस इलाके के लिए एक ऐसी बहार पैदा करने के लिए बहुत बड़ा किला कायम किया है। और ये चीज जो हमारे माशरे के अंदर, हमारी औरतों के अंदर दीनदारी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज भी अब आ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सही समझ के साथ जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया उस पर सबसे पहले मुझे और उसके बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।